बहुत ज्यादा मिट्टी कचरा गंद होने की वजह से सारा कुछ हमारे लिए ही तो करते हैं वो। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से और दवाइयों से, आई मीन मेडिसिन से मैं अब ठीक हूँ, बेहतर हूँ। शुक्र है अल्लाह ताला का। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ, आई होप आप सब भी ठीक हों, खैर वाफियत से हों, तंदुरुस्त हों, ठीक ठाक हों। और समीना डेली लाइफ व्लॉग पे डेली शाम को 4 बजे अपनी समीना को देख रहे हों। तो जी कल मैं गई थी सिटी। मैंने कहा सबसे पहले आपको हेल्थ अपडेट दे देती हूँ। कल मैं गई थी सिटी, कल मैंने ली थी दवाई। सुबह 4 बजे के टाइम मेरी तबीयत ख़राब हो गई। 10:30 बजे 10 बजे हम घर से निकले, शाम को 3 बजे वापस आए। फिर आके मैंने जो डिटेल थी आप सबको दी, कि आप सबने देखी, मेरी तबीयत पूछी, नहीं देखी तो मेरा कल वाला व्लॉग देख ले जाके। और अगर देखते हैं तो बहुत शुक्रिया आप सबका, आप सबके प्यार का, अपनाइत का, कि आप सब मुझसे प्यार करते हैं, मुझे देखते हैं और मेरे लिए ज़रूर दुआ किया करें। अल्लाह ताला मुझे तंदुरुस्ती और सेहत दे। सॉरी ये ना मैं देने लगी थी झाड़ू, मैं करने लगी थी किचन की सफाई। 2 दिन से मेरी तबीयत ख़राब थी, मैंने कोई क्लीनिंग नहीं की। मैंने कहा चलें झाड़ू डस्टिंग कर देती हूँ। किचन में काफ़ी मिट्टी मिट्टी हो रखी है, और जैसा कि आपको पता है हमारे साथ वाले प्लॉट में बिल्डिंग बन रही है, तो मिट्टी डस्ट बहुत आ रही है। और इसका करके वैसे भी मेरे किचन में बहुत मिट्टी डस्ट है। मैंने 2-3 दिन से बीमार होने की वजह से क्लीनिंग नहीं की थी, बस कॉमन कर देती हूँ, जैसे कि सोफ़े की कर दी और बेडरूम की कर दी। अब मैं करने लगी थी किचन की क्लीनिंग, तो जानू आगे भाई से कहता रख झाड़ू, पहले मुझे 2 रोटियाँ बना के दे। फिर मैंने बनाई हैं जानू के लिए 2 रोटियाँ, जो कि मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी। आप देखिएगा सिर्फ 2 रोटियाँ बनाई हैं मैंने 10 सेकेंड में, और जानू को दी है मैंने चाय और अंडा लिया है। और उसके बाद मैंने अपनी मील ले ली है, वर्जिश मैंने कर ली है। और हमने चलाई थी वॉशिंग मशीन, धूप निकली थी, वो देखें सामने जानू के कपड़े, वो तार पे लगा के ही हटी हूँ। तो फिर मैंने खाए हैं टैबलेट। अब मैं करने लगी हूँ सफाई, वो भी किचन की। किचन में हो रखा है गंद, कर देते हैं झाड़ू और डस्टिंग। आ जाएं आप भी मेरे साथ। किचन की सफाई से पहले जल्दी जानू आ गए हैं। जानू ने कहा मेरे लिए बना दो 2 रोटी, तो हम जस्ट बनाएंगे 2 रोटीज। एक तवे पे है, एक मेरे हाथ में है। जानू को देते हैं रोटी, फिर करते हैं किचन की डीप क्लीनिंग। आहा माशाल्लाह, एक रोटी बन गई है, बस दूसरी बनाती हूँ, फिर करती हूँ। और फिर मैंने बनाई 2 रोटियां, जानू को खिलाई। उसके बाद ये बर्तन अभी पड़े हैं, फिर मैं इनको वॉश कर देती हूँ, फिर मैं झाड़ू देती हूँ, क्योंकि बर्तन पहले उठा देती हूँ। तबीयत ठीक हो ना हो, हेल्थ जैसी भी हो, घर के काम करने पड़ते हैं। हमारे पास जो है किसी भी हम DHA वाली मैट जो है डिजर्व भी नहीं करते, हमें मिलेगी भी नहीं, और हमारी सिटी में DHA एरिया भी नहीं है। तो हम लोकलिटी में रहते हैं। लोकलिटी मोहल्लों में आपको काम वाले मिलना नामुमकिन होते हैं, मुश्किल होते हैं, और हमारे यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं है। लोग बाहर मजदूरी कर लेते हैं, खेतों वेतों में जाके, घरों में काम नहीं करते हैं, इसलिए किसी की हेल्प नहीं मिलती, जो कि मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है जब मैं बीमार होती हूँ। फिर वो काम पेंडिंग रहता है, जैसे ही मैं ठीक होती हूँ फिर 2 दिन 3 दिन बाद कर लेती हूँ। ये है कि जॉइंट सिस्टम नहीं है कि चिक हो, ये नहीं किया, वो नहीं किया, फला नहीं किया। कुछ जानू कर लेते हैं, कुछ मैं कर लेती हूँ, कुछ फिर मैं बाद में कर लेती हूँ सुकून से। और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो आपकी मेंटल हेल्थ है। साथ जुड़ के रहने से, गिलू लगाने से अच्छा है अलग अलग रहें, खुश रहें, अपने घरों में रहें, दूसरों को भी रहने दें, चुप करके टिक के रहें। बहुत मैं टिकटॉक पे और यूट्यूब पे रोने सुनती हूँ लोगों की, ज्वाइंट फैमिलियों के। देखिए जब रहने वाली राजी ना हो दोनों टीम, तो उनको ना रहने दें, सुकून से रहे हर कोई, इजी वे से। हम कैसे रहते हैं सुकून से? मैं बीमार थी ना, मोहम्मद ने खाना बनाया, मोहम्मद इस्माइल साहब ने खाना बनाया, चाय बनाई, बर्तन धोए। तो मियाँ बीवी इसीलिए होते हैं, इसीलिए होते हैं, एक दूसरे के लिए होते हैं। वो शादी इसीलिए करते हैं ताकि वो एक दूसरे के साथ रहें, एक दूसरे का साथ दें।
तो है ठंडे पानी से बर्तन मांजे हैं। चलिए ये सिंक साफ हो रहा है। अब मैं इसे धो के फाइनल करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये अच्छे से हो गया है। चलिए जी, ये हो गया क्लियर। अब झाड़ू स्टार्ट करती हूँ। जब से हमने किचन बनवाया है, खिड़कियां मुश्किल से हमने लगवा ली हैं। यहाँ पे हम डोर लगवाना चाह रहे थे एल्युमिनियम का, वो भी हमने नहीं लगवाया अभी तक। और ना ही इसको ड्रॉ लगे हैं, ना ही कैबिनेट्स लगे हैं। ये चूल्हा जो है ये मुश्किल से हमने लगवाया है। और शेल्फ पे कोई भी ग्रेनाइट नहीं लगी, मार्बल नहीं लगी हुई, जिसका करके यहाँ बहुत गंद कचरा होता है, बहुत ही मेस क्रिएट होता है। और मुझे जल्दी जल्दी ये देखें सफाई करनी पड़ती है। और जैसे ही मैं सफाई करती हूँ मेरी हालत हो जाती है, फिर मैं शावर लेने चली जाती हूँ, क्योंकि बहुत मिट्टी होती है। ये देखें, फिर ये सारे बर्तन, सारी चीजें मुझे रिपीट वॉश करनी पड़ती हैं। क्लीनिंग इज वेरी टफ। क्लीनिंग करना बहुत मुश्किल काम है और चीजों को साफ रखना और भी मुश्किल। ये देखिए, जैसे ही हमारे थोड़े बजट इश्यूज खत्म होंगे, अभी जो है हम फाइनेंशियली जो है थोड़े क्राइसिस हैं, जैसे ही ठीक होंगे तो हम सबसे पहले अपने किचन का काम करवाएंगे और घर को पेंट भी करवाएंगे। अभी नहीं करवा रहे हैं, सफाई बहुत मुश्किल से होती है। ये देखिए, और वाकई आप सब सही कह रहे थे कमेंट में कि सफाई हो। क्लीनिंग के मैंने 2 व्लॉग डाले, आप सबने सही कमेंट किए हुए थे कि सफाई एक मेहनत का काम है। सच में डॉक्टर ने मुझे परहेज का बोला है। उन्होंने कहा एहतियात के साथ थोड़ा थोड़ा काम करें। जिस दिन आप झाड़ू पोछा या कपड़े करें, तो मैंने उन्हें खुल के बताया था मैं झाड़ू पोछा कपड़े वगैरह करती हूँ। उन्होंने कहा उसकी वजह से भी हार्ट बीट पल्पिटेशन खराब होती है। जिस दिन काम करो वर्जिश ना करो, जिस दिन वर्जिश करो काम ना करो। बड़ी अच्छी सलाह दी थी उन्होंने। ये देखिए, ये खाने पीने की जगह है, इसकी सफाई जरूरी है। कल डॉक्टर के पास गई थी, आज घर पे हूँ, सोचा किचन साफ कर देती हूँ, फिर उसके बाद जो है मैं हेयर वॉश कर लूंगी। बहुत ज्यादा मिट्टी कचरा गंद होने की वजह से ये वाले बर्तन, ये वाले हैंगर, ये वाले टोकरे, ये वाले हॉट पॉट, ये रैक, ये इतने मिट्टी हो जाते हैं। A to Z मुझे दोबारा वॉश करने पड़ते हैं। अभी मैंने डस्टिंग भी करनी है फ्रिज की। फ्रिज के ऊपर बेहद मिट्टी है। गंद देखें आप, जैसे कि महीनों झाड़ू नहीं दिया। अभी उस दिन आप सबके सामने मैंने सफाई की थी। ये देखिए, इसको मैंने घुमा के यहाँ पे इकट्ठा कर दिया है। अब मैं कूड़ा डालने वाला लेकर आती हूँ, इससे उसमें भर देती हूँ, इसे उठा के अपनी डस्टिंग स्टार्ट करती हूँ। ले जी, झाड़ू पूरा कर दिया मैंने। अब मैं कर लेती हूँ इसकी डस्टिंग।
डस्टिंग का फोटो ले लेते हैं एक अच्छा सा। क्या आप भी मेरी तरह बिजली से डरते हैं? मैं फ्रिज बंद करके डस्टिंग करती हूँ और इजी हो जाता है। ये मेरी मील का सामान है जिसमें मेरे फ्रूट्स और एग्स हैं। मैं यही मील लेती हूँ। चलिए जी, यहाँ पे जाला लगा हुआ था, ये भी उतार दिया मैंने अच्छे से। अब ये शेल्फ पे पानी है, ये देखिए ये साफ हो गया। इसको धोना पड़ेगा, हॉट पॉट को ऐसे यूज नहीं करेंगे, मट्टी मट्टी हो गया है सब। ये ड्राई डब्बे यहाँ रख देते हैं, खिड़की साफ कर देती हूँ। चिपकी आज धोने से पहले भी एक बार अगर साफ कर दे तो यहाँ पड़े हुए बुरे नहीं लगेंगे। अब चूल्हा साफ कर देती हूँ। काम इसी तरह चलते रहते हैं, पूरा डे काम होता है, घर के काम होते हैं। अगर कहीं बाहर चलते हो मेडिसिन लेने तो दूसरे दिन डबल काम होता है, फिर अकेले हाथ करना पड़ता है। आज जानू बिजी हैं, जानू खेतों की तरफ गए हैं, जानू घर पे नहीं है। आई मिस यू जानू, जल्दी आना। वो भी बहुत मेहनत करते हैं, सारा कुछ हमारे लिए ही तो करते हैं वो। कल वो सारा दिन बिजी थे, मेरी दवाई में, मेडिसिन में, गाड़ी ड्राइव की, मेरे साथ गए। आज वो घर पे नहीं है। आफ्टर ऑल हमारे घर में अर्निंग का काम भी बस वही करते हैं। इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी, फिर इसे कपड़े से उठाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तब तक जानू को कॉल करके पूछ लेते हैं उन्होंने कब तक आना है। और रियली मिस है मैं जानू। ये देखें, चूल्हे को, बर्नर को अच्छे से मैंने साबुन से, मैक्स से अच्छे से धो के साफ करके इसे इस पे फिट कर दिया है। चीज़ों की केयर करनी पड़ती है, हिफाजत करनी पड़ती है, अपनी हेल्थ की भी केयर करनी पड़ती है, हिफाजत करनी पड़ती है, रिश्तों की भी हेल्थ और केयर करनी पड़ती है, तभी जाके ये चलते हैं, सही रहते हैं, हमारे साथ सीधे रहते हैं। अब आप कहेंगे ये शेल्फ गंदी लग रही है, ठीक है जी, उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। अब आप देखें, मैंने इसे झाड़ू से भी साफ किया, ये देखें गीले कपड़े से भी साफ किया। ये जो निशान है ये ग्रेनाइट नहीं लगी हुई, मार्बल नहीं लगी हुई, ये डायरेक्ट सीमेंट है। सीमेंट के ऊपर जब खाने की चीज़ें गिरती हैं तो ये सारी खराबी पैदा होती है। वैसे सफाई मैंने पूरी की है, आप सबके सामने की है। आप ऐसा ना सोचिएगा कि मैं गंदगी में खाना बनाती हूँ और मैं चीज़ें साफ नहीं करती हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये देखें, ये बर्तन धोने वाले स्पॉन्ज मैंने इनमें जो है सिरका डाल के, साबुन डाल के इनको भिगो के रख दिया। इन्हें मैं अच्छे से धोती होती हूँ, वॉश करती हूँ, सुखाती हूँ, फिर यूज़ करती हूँ, क्योंकि हेल्थ के लिए सफाई बहुत ज़रूरी है। और ये कपड़ा भी अभी मैं इसे धो दूंगी। ये देखें, ये देखें,
ये इनको मैं इस तरह से धो के यहाँ पे सुखा दूंगी अच्छे से, फिर मैं इनको यूज करूंगी, क्योंकि जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनकी सफाई का बेहद ख्याल रखना चाहिए। ये देखिए, ये कपड़ा भी अब मैं धो दूंगी। अब जाके मेरा पूरा किचन जो है वो क्लीन हो गया है। मैं आपको पूरा किचन घुमा देती हूँ, आप अच्छे से देख लें। मैंने सारा सिंक वॉश कर दिया, शेल्फ्स भी साफ कर दिए, नीचे से भी सफाई कर दी, बर्नर की भी सफाई कर दी, झाड़ू भी लगा दिया, फ्रिज की डस्टिंग भी कर दी। मैंने सारा टोटल कंप्लीट कर दिया है। आपको मेरा क्लीनिंग व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जुड़े रहिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और डेली शाम को 4 बजे मेरा व्लॉग ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।